हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ पास्ट टेंस का सेकंड काइंड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है, का फिफ्थ स्ट्रक्चर WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, यह हमारा पार्ट 35 चल रहा है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 34 तक के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप पार्ट वाइज देखते जाएंगे, ताकि आपको टेंस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। मैंने डिटेल से हर वीडियो में डिस्कस किया है। ओके, तो ये हमारा स्पोकन क्लासेस चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बिहार बोर्ड के लिए भी वीडियो बनाता हूं इंग्लिश सब्जेक्ट का। अगर आप क्लास 12 में पढ़ते हैं, IAA, ISC, IUCOM के स्टूडेंट हैं तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। हर चैप्टर का 2 वीडियो बनाता हूं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। ओके, और मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेक करके उसमें जा सकते हैं, देख सकते हैं पार्ट वाइज। ओके, ताकि आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होता जाएगा टेंस के बारे में। ओके, तो आज हम लोग थोड़ा समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहा किसको जाता है। ओके, द एक्शन इज हैपेंड इनकम्प्लीटली इन द प्रीवियस टाइम इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, जब कोई काम, जब कोई क्रिया, जब कोई एक्शन, जब कोई कार्य क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। कब होता है? इनकम्प्लीट होता है। कब होता है? इन प्रीवियस टाइम, इन द प्रीवियस टाइम, बीते हुए समय में, पास्ट टाइम में, यानी जब गुजरा हुआ समय में। ओके, अगर कोई काम अधूरा होता है, अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट मीन्स अधूरा, अधूरा होता है, अपूर्ण होता है, पूरा नहीं होता है, तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, अगर आप कैसे समझेंगे किसी भी हिंदी सेंटेंस को, आप कैसे समझेंगे या कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस का या कौन सा टेंस का सेंटेंस है? ओके, कौन सा टेंस का सेंटेंस है? ओके, तो यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में, ओके, यानी वर्ब के अंत में, यानी हिंदी सेंटेंस की क्रिया के अंत में अगर रहा था रहेगा, क्या रहेगा? रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह का सेंटेंस, इस तरह का वर्ड अगर ऐड किया हुआ रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये सेंटेंस किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, जैसे अगर हम गौर से देखेंगे, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9 सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। ओके, आप अगर 1 बाय 1 करके देखेंगे हर सेंटेंस को, तो हर सेंटेंस के अंत में रहा था है। देखिए, मेरे लिए तुम्हारा दिल कब धड़क रहा था, तो रहा था। देखिए यहाँ पे है, तुम उसके साथ शाम में कहाँ जा रही थी, तो देखिए रही थी। ओके, आप लोग वहाँ क्या करना चाह रहे थे, तो रहे थे। तो सारे सेंटेंसेस में आपको सेंटेंस के अंत में क्या दिखेगा? रहा था, रहे थे, रही थी रहेगा। तो आप समझ गए ओके कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, और हम लोग बात कर रहे थे कि अधूरा हो, क्या हो? प्रीवियस समय में काम क्या होता है, एक्शन क्या होता है? अधूरा होता है। तो देखिए, मेरे लिए तुम्हारा दिल कब धड़क रहा था, यानी धड़कने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है। ओके, एक्शन हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। ओके, यहाँ देखिए, तुम उसके साथ शाम में कहाँ जा रही थी, यहाँ भी जो है काम पूरा नहीं हुआ है। ओके, द एक्शन हैज नॉट बीन कंप्लीटेड हियर ऑल्सो। ओके, यहाँ तुम उसके साथ शाम में कहाँ जा रही थी, यानी जाना जो है, जाना एक्शन वर्ड है और जाने का काम पूरा नहीं हो चुका है, पूरा नहीं हुआ है। तो हम समझ जाएंगे हर सेंटेंस में आपको दिखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। आप लोग वहाँ क्या करना चाह रहे थे, करने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ओके, इनकम्प्लीट है, अधूरा है। तो आप समझ गए, ओके, आप समझ गए पूरी तरह से कि अधूरा अगर होगा और सेंटेंस के वर्ब में अगर एक्शन यानी काम अगर अधूरा होगा और सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, तो आप पहचानना सीख गए हैं सेंटेंसेस को। ओके, कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कैसा होता है। अब हम लोग समझते हैं। ओके, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है WH वर्ड, तो पहले समझते हैं कि WH वर्ड किसको कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो माय डियर, ओके, अब जैसा कि आप जानते हैं कि WH वर्ड 6 होते हैं। कितने होते हैं WH वर्ड्स? 6 WH वर्ड्स होते हैं। 1 बाय 1 करके देखते हैं। वाट मीन्स क्या होता है, क्या। ओके, वाट मीन्स क्या। उसके बाद देखिए वेयर मीन्स कब। ओके, ये सब WH वर्ड है। ओके, तीसरा देखिए वेयर, WHERE, वेयर मीन्स कहाँ। ओके, नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाई मीन्स क्यों। ओके, नेक्स्ट देखिए फिफ्थ है हु मीन्स कौन या किसने। ओके, और नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ वन, लास्ट वन देखिए हाउ, HOW, हाउ, कैसे।
तो ये सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश ग्रामर में, ये सारे वर्ड्स, सॉरी, इन सारे वर्ड्स को इंग्लिश ग्रामर में WH वर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? WH वर्ड्स। देखिए आपको देखिए क्या, वाट, देखिए यहाँ पे वाट में, इस वर्ड में आपको दिखेगा सब में कॉमन दिखेगा WH। देखिए इसमें भी वाट WH है, यहाँ भी WH है, यहाँ भी WH है, हु में भी WH है और हाउ में भी WH है कहीं ना कहीं। तो ऐसे वर्ड्स को WH इंग्लिश ग्रामर में कहा जाता है। ओके, तो 6 WH वर्ड्स हैं। ओके, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कौन, कैसे, हिंदी में हुआ। ओके, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ। तो इसको याद कर लेंगे। ओके, इसको WH वर्ड्स कहा जाता है। ओके, तो आप इसको याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, नोटबुक में जो है आप नोट डाउन करते रहेंगे। ओके, और ब्रेन में डाउनलोड करते जाएंगे जो कुछ भी मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वट एवर आई एम टीचिंग यू। ओके, ट्राई टू डाउनलोड इन योर माइंड। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग जो है WH वर्ड समझ गए। ओके, अब हम लोग यहाँ पे WH वर्ड, सबसे पहले इस तरह का सेंटेंसेस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर कहलाता है, फॉर्मूला कहलाता है। ओके, विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, यू कैन नॉट मेक सेंटेंसेस, या यू कैन नॉट ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। आप इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट नहीं कर सकते, या टेंस जो सेंटेंस आप नहीं बना सकते अगर आपको स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं होगी। तो हम लोग बात करें इस स्ट्रक्चर में, WH वर्ड रहेगा, उसके बाद वाज वेयर आपको यूज करना है। क्या यूज करना है? ऐसे सेंटेंसेस रहेगा, तो वाज और वेयर। तो वाज और वेयर, वाज का यूज कहाँ किया जाता है हम लोग देखते हैं, वाज का यूज कहाँ किया जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट, ओके, अगर आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। ओके, अगर आपका सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर नंबर में होता है, किस नंबर में? सिंगुलर नंबर में होता है, तो आप इसमें आप क्या लगाएंगे? वाज का यूज करेंगे। ओके, अगर सब्जेक्ट आपका पुलर नंबर में होता है तो आप इसमें वेयर का प्रयोग करेंगे। ओके, वाज मतलब होता है नॉट मोर देन वन, नॉट मोर देन वन, एक से अधिक नहीं। ओके, और वेयर में से होता है, पुलर नंबर का मतलब होता है, ये सिंगुलर नंबर हो गया। ओके, वाज लगाएंगे, नॉट मोर देन वन, एक से अधिक नहीं। ओके, और यहाँ अगर सब्जेक्ट आपका क्या होगा? पुलर नंबर में होगा, यानी मोर देन वन, एक से अधिक होगा, मोर देन वन। ओके, एक से अधिक होगा तो ही आप वेयर का यूज़ करेंगे। तो आप समझ गए, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर होगा तो आप नॉट जो है आप वाज का यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट आपका पुलर नंबर में होगा तो आप वेयर का यूज़ करेंगे। आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दीबाजी में। ओके, तो आप समझ गए हैं कि हिंदी सेंटेंस ऐसा हिंदी सेंटेंस जिसके वर्ब के अंत में रहे थे, रही थी है। ओके, और उसमें अगर इनकम्प्लीट रहेगा, काम अधूरा रहेगा, और उसमें क्या, कब, कहाँ लगा रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? WH वर्ड्स कहेंगे। ओके, देखिए आप, मेरे लिए तुम्हारा दिल कब धड़क रहा था, यहाँ कब, यहाँ कहाँ, इसमें देखिए क्या, ओके, क्यों। तो सारे सेंटेंसेस में आपको कौन, सारे इसमें देखिए कैसे, सारे सेंटेंसेस में आपको ये सब मिल जाएगा। जब ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे और वर्ब के अंत में रहेगा और वर्ब जो है इनकम्प्लीट रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म है। ओके, समझ गए आप? अब हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? ओके, 1 बाय 1 हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। ओके, देखिए सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है WH वर्ड को फाइंड आउट करना है। ओके, तो WH वर्ड कौन है? यहाँ पे कब है। क्या है? कब। देखिए कब को इंग्लिश में वेयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेयन। उसके बाद आप लगाएंगे वाज और वेयर। वाज और वेयर किसके अनुसार लगता है? सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, तो सब्जेक्ट किसको कहा जाता है? काम करने वाले को। ओके, तो इसमें काम करने वाला कौन है देखते हैं। मेरे लिए तुम्हारा दिल कब धड़क रहा था। काम करने वाला कौन था? धड़कने का काम कौन कर रहा था? तुम्हारा दिल। तो योर हार्ट लिखेंगे पहले हम लोग, योर हार्ट। ओके, और आप जानते हैं कि हार्ट सिंगुलर नंबर होता है, एक दिल होता है। ओके, तुम्हारा हार्ट के बारे में बात कर रहा है, तो सिंगुलर नंबर होगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा? वाज लगेगा, यानी सब्जेक्ट पहले वाज लगेगा। देखिए सब्जेक्ट पहले वाज या वेयर में से कोई एक लगाना है, तो आप सीख चुके हैं कि क्या लगाएंगे यहाँ पे, हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसलिए वाज लगेगा। व्हेन वाज योर हार्ट। ओके, उसके बाद जो है धड़कना। वर्ब किसको कहा जाता है? सब्जेक्ट काम करने वाले को कहा जाता है, और काम करने वाला जो काम करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वर्ब। ओके, देखिए यहाँ पे है धड़कना, वर्ब है, एक्शन वर्ड है। तो व्हेन वाज योर हार्ट थ्रोब। थ्रोब में से धड़कना होता है, THROBE होता है, तो ING लगता है तो ई हट जाता है। व्हेन वाज योर हार्ट थ्रोबिंग। ओके, और जो है मेरे लिए जो है यही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है? काम करने वाले को सब्जेक्ट। ओके, काम करने वाला जो काम करता है उसको वर्ब, और ऑब्जेक्ट जिस पर असर पड़ता है। तो किसके लिए धड़क रहा था, किस पर असर पड़ रहा था? तो मेरे लिए। ओके, फॉर मी। यहाँ पे इंग्लिश में क्या बनाएंगे? फॉर मी। ओके,
यानी आप जो है आप जो है डिफिनीशन में नहीं जाएंगे, परिभाषा में नहीं जाएंगे, सब्जेक्ट किसको कहता है, वर्ब किसको कहा जाता है, ओके, ऑब्जेक्ट किसको कहता है। जो मैं बता रहा हूँ बिना जो है पहचानने के लिए, समझने के लिए काफ़ी है कि काम करने वाला को सब्जेक्ट कहा जाता है और काम करने वाला जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाता है, और जिस पर असर पड़ता है, जिस काम को करता है, जिसके लिए जिस पर इफेक्ट पड़ता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है, उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो इजी वे में आप समझ सकते हैं। ओके, तो इसको मैं जो है रब कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम लोग, तुम उसके साथ शाम में कहाँ जा रही थी, तो या इसमें आपको फाइंड आउट करना है WH। तो WH कौन है, कहाँ, यहाँ दिख रहा है आपको। ओके, तो कहाँ को इंग्लिश में वेयर कहा जाता है, WHERE, वेयर। क्या क्या कहा जाता है, वेयर, याद रखेंगे, WHERE, वेयर। वेयर लगा दिए, उसके बाद जो है आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट काम करने वाला को कहा जाता है। तो जाने का काम कौन कर रहा था, तो तुम क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तुम को यू कहा जाता है इंग्लिश में। और आप जानते हैं कि यू जो है, यू का मतलब आप लोग भी होता है और यू का मतलब आप भी होता है, तुम लोग भी होता है और तुम भी होता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो है पुलर नंबर में हमेशा यूज होता है। इसके साथ आप हमेशा वेयर का यूज़ करेंगे। किसका, अब जब पुलर नंबर होगा तो वेयर का यूज़ होगा। वेयर यू, ओके, वेयर यू, ओके। उसके बाद हमारा वर्ब 4 लगाएंगे, V4। आप जानते हैं कि V4 जो है V1 में ING लगाया जाता है तो V4 बनता है, आप समझते हैं, यू नो वेरी वेल। ओके, पार्ट वाइज मेरे वीडियोस को देखेंगे तो मैंने पार्ट जो है हर जो है टेंस में बताने की कोशिश की है, टेंस के 5 फॉर्म के बारे में कि कैसे हम उसको पहचानेंगे। तो वेयर यू, ओके। तो वर्ब किसको कौन है इसमें, जाना वर्ब है। तो गो में से जाना, और इसमें ING लगा देंगे, गोइंग। ओके, वेयर यू गोइंग, ओके। और किसके साथ जा रही थी, किसको प्रभाव पड़ रहा था, तो उसके साथ, विथ हिम, यही ऑब्जेक्ट है आपका, विथ हिम। ओके, विथ हिम उसके साथ। ओके, लड़की के साथ अगर देखें आप जाते समय तो विथ हर लगाएंगे, और लड़की के साथ, लड़का के साथ होगा तो हिम का यूज़ होगा। ओके, तो वेयर यू गोइंग विथ हिम, और कब जा रही थी, इन द इवनिंग। ओके, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते जाएंगे। ओके, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है ऑब्जेक्ट के बाद स्ट्रक्चर लगाएंगे। ओके, तो ये भी बन गया। नेक्स्ट देखिए, इसको बनाते हैं। आप लोग वहाँ क्या करना चाह रहे थे, आप लोग वहाँ क्या करना चाह रहे थे। तो इसमें जो है कौन है, जो है WH वर्ड है क्या, WH वर्ड है क्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। और आप लोग हैं सब्जेक्ट, तो आप लोग के साथ जो है पुलर नंबर है, आप जान रहे हैं। ओके, सीख चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्नड। ओके, आप पहले सीख चुके हैं, तो इसमें वेयर लगेगा। तो व्हाट वेयर यू, ओके। उसके बाद जो है यहाँ पे चाहना और करना, 2 एक्शन वर्ड है, चाहना और करना 2 एक्शन वर्ड है, याद रखेंगे। तो चाहना और करना जिसमें रहा था, रहते जुड़ा रहता है, उसको पहले लाते हैं, उसको मेन वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ पे चाहना का वांट होता है, यहाँ पे चाहना, उसके बाद करना का होता है डू, क्या होता है, डू। तो ये V1 में यूज़ करेंगे और V4 में ये फर्स्ट वन, तो इसमें V4 लगाएंगे तो क्या लग जाएगा, आपका वांटिंग हो जाएगा, ING ऐड हो जाएगा। और 2 वर्ब के बीच में आप क्या लगाएंगे, टू का यूज़ करेंगे। ओके, तो व्हाट वेयर यू वांटिंग टू डू, ओके। और वहाँ देयर क्या लगाएंगे, देयर। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आप वहाँ क्या करना चाह रहे थे, आप उसके साथ क्या करना चाह रहे थे, व्हाट वेयर यू वांटिंग टू डू विथ हिम, ओके। आप उसके साथ क्या करना चाह रहे थे। तो इस तरह का हम लोग सेंटेंसेस जो है 1 बाय 1 करके बनाएंगे, और बहुत सारा सेंटेंसेस आप बनाएंगे। मेक मैनी सेंटेंसेस, ओके, ट्राई टू मेक मैनी सेंटेंसेस, ओके। अपने आप सेल्फ आप बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत सारा सेंटेंसेस, क्योंकि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू लर्न स्पीक, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ओके। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फ्रेंकली बोलना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यू विल हैव टू प्रैक्टिस, ओके। यू हैव टू स्पीक एटलीस्ट 20 or 40 sentences, okay, in this sentence, okay. You have to make 20 or 40 sentences, 20 to 40 sentences in this structure। इस स्ट्रक्चर में आपको बनाना होगा सेंटेंस, तब आपको जो है लगेगा कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ओके। आपको फील होने लगेगा, यू विल फील दैट यू आर लर्निंग इंग्लिश, ओके। नेक्स्ट देखिए, तुम मेरे यादों में क्यों तड़पना चाह रही थी, इसको हम कैसे बनाएंगे। कभी कभी हम लोग ऐसे सेंटेंसेस कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारी यादों में तड़प रहा था, तो कैसे बनाएंगे, ओके। तो इसको देख लेते हैं, तुम मेरी यादों में क्यों तड़पना चाह रही थी। तो यहाँ पे जो है क्यों, ये जो है यही आपका है WH है, तो क्यों को इंग्लिश में वाई कहा जाता है। और यू है सब्जेक्ट, यू ही तड़प रही थी, तो यू के साथ वेयर का यूज़ करेंगे। हाँ, बार बार हम लोग नहीं समझेंगे, वेयर, तो वाई वेयर यू, ओके। और यहाँ पे चाहना और तड़पना 2 वर्ब है, याद रखेंगे, चाहना और तड़पना एक्शन वर्ड है। तो चाहना का वांट लगाएंगे, ओके। और तड़पना का इंग्लिश होता है यर्न, ओके, YEARN।
ओके, इसमें V4 लगा देंगे, ING ऐड हो जाएगा और ये V1 ही यूज होगा। ओके, क्योंकि जब भी हम लोग जो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगाते हैं तो सेंटेंस के टेंस के अनुसार जो है वर्ब का यूज होता है, यानी V2 अगर लगेगा कहीं या कहीं V4 लगेगा, कहीं V3 लगेगा, लेकिन बाद में आने वाले सब्जेक्ट जो वर्ब होंगे, वर्ब, उसमें V1 का यूज़ किया जाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 लगाएंगे, 2 वर्ब है, दो वर्ब के बीच में क्या लगाएंगे 2। तो वेयर यू वांटिंग टू अर्न, ओके, वाई वेयर यू वांटिंग टू अर्न, ओके, और मेरी याद में इन माई मेमोरीज, मेमोरीज, तुम मेरी यादों, माई मेमोरीज, ठीक है। यहाँ पे MEMORIES, ओके, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाई वेयर यू वांटिंग टू अर्न इन माई मेमोरीज, तुम मेरे यादों में क्यों तड़पना चाह रही थी, मैं तुम्हारी यादों में क्यों तड़प रहा था। वाई वॉज आई, ओके, वाई वॉज आई, ओके, अर्निंग, ओके, इन योर मेमोरीज, ओके, इस तरह का तुम मेरी यादों में क्यों तड़प रही थी। वाई वेयर यू अर्निंग, ओके, अर्निंग लगाएंगे, वाई वेयर यू अर्निंग, ओके, इन माई मेमोरीज, इस तरह बनाएंगे। ओके, इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, मेरी अनुपस्थिति में वहाँ कौन काम कर रहा था, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। मेरी अनुपस्थिति में वहाँ कौन काम कर रहा था, तो यहाँ पे जो है कौन का इंग्लिश लगाएंगे। कौन को इंग्लिश में हु कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हु जो है सिंगुलर नंबर ही है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। क्या इसमें सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। काम करने वाला कौन कर रहा था खुद पूछ रहा है कि मैं काम करने वाला कौन था। इस सब में आपको काम करने वाले दिख जाएंगे। वो तुम्हारे बिना वहाँ के खुशी के कैसे जी रहा था, तो वह जो है वह सब्जेक्ट है, जीने वाला वो है। ओके, आप लोग वहाँ क्या करना चाह रहे थे, तो आप लोग जो है काम करने वाले थे। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में देखिए, मेरी अनुपस्थिति में वहाँ कौन काम कर रहा था, तो कौन जो है काम कर रहा था, काम करने वाला कोई नहीं है। तो हु जो है, हु मीन्स कौन होता है। कौन को अगर हम इंग्लिश में बनाएंगे तो हु कहेंगे, हु जो कहा जाता है इंग्लिश में। और हु आप लिख चुके हैं तो सिंगुलर नंबर हु का हमेशा यूज होता है सिंगुलर नंबर में, तो सिंगुलर नंबर में होगा तो वाज का यूज़ कर देंगे। हु वाज, ओके, उसके बाद देखिए काम कर रहा था, हु वाज वर्किंग, ओके, वर्क में से काम करना, हु वाज वर्किंग, ओके, हु वाज वर्किंग, और कहाँ देयर, ओके, और वहाँ कौन काम कर रहा था, और मेरी अनुपस्थिति में इन माई एब्सेंस, ABSENC, मेरी अनुपस्थिति में का इंग्लिश होता है इन माई एब्सेंस, ओके। आपके एब्सेंस में, आपकी अनुपस्थिति में मेरे वीडियोस को कौन देख रहा था, तो हु वाज वाचिंग माई वीडियोस इन योर एब्सेंस, इस तरह इंग्लिश में बनाएंगे। ओके, तो द मोर यू स्पीक द मोर यू विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ओके, आप जितना ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे द मोर यू विल लर्न, ओके, आप उतना ज़्यादा सीखेंगे इंग्लिश बोलना। ओके, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। देखिए, वो तुम्हारे बिना वहाँ खुशी से कैसे जी रही थी, इसको कैसे बनाएंगे। वह तुम्हारे बिना वहाँ खुशी से कैसे जी रही थी, तो हम लोग इसमें जो है कैसे जो है यहाँ पे WH वर्ड है, कैसे को हम लोग बनाते हैं। कैसे को इंग्लिश में कहा जाता है हाउ, ओके। और आप देख रहे हैं वह है, वह सब्जेक्ट है, और वह जो है सी है, लड़की है, तो सी को जो है लड़की है और सिंगुलर नंबर में है, सी जो है एक वचन में है, तो यहाँ पे वाज लगाएंगे। हाउ वाज सी, ओके। और जीना का इंग्लिश होता है सर्वाइविंग, ओके, सर्वाइव में से जीना, सर्वाइव, SURVIVE होता है, तो इसमें हम लोग लगाएंगे ING। जब ING लगता है तो हट जाता है। ओके, हाउ वाज सी सर्वाइविंग, ओके, और देयर, वहाँ देयर, ओके, हाउ वाज सी सर्वाइविंग देयर विथ हैप्पीनेस, ओके, विथ हैप्पीनेस मतलब खुशी से, विथ हैप्पीनेस खुशी से जी रही थी, ओके, खुशी से जी रही थी। और तुम्हारे बिना को इंग्लिश में क्या कहता है, विदाउट यू, ओके, इस तरह का इंग्लिश बनाएंगे। हाउ वाज सी सर्वाइविंग देयर विथ हैप्पीनेस, ओके, विदाउट यू, ओके, इस यहाँ पे बना सकते हैं। हाउ वाज सी सर्वाइविंग विथ हैप्पीनेस, ओके, यहाँ इस तरह का, यही ठीक है। ओके, सेंटेंस सही ठीक है। ओके, दिस सेंटेंस इज वेरी मच करेक्ट। ओके, हाउ वाज सी सर्वाइविंग देयर विथ हैप्पीनेस विदाउट यू, वो तुम्हारे बिना वहाँ कैसे खुशी से जी रही थी। ओके, तो मैं आपके लिए जो है 3 सेंटेंसेस छोड़ रहा हूँ, 3 सेंटेंसेस। ओके, 7, 8, 9, आप मेरी खुशी के लिए क्या करना चाह रहे थे, तुम उसे यह काम करने के लिए क्यों रोकने की कोशिश कर रहे थे। ओके, लोग वहाँ तुम्हारे बिना क्या बात कर रहे थे। तो इन सारे सेंटेंसेस को, तीनों सेंटेंसेस को और 2-4 सेंटेंस को ऐड करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जरूर बना के, ताकि हमको लगेगा कि जो कुछ भी मैं सिखा रहा हूँ, जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ईजी वे में समझ रहे हैं। ओके, वट एवर आई एम टीचिंग यू, यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग ईजिली। ओके, मुझे समझ में आ जाएगा। ओके,
तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।